इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जिनान डेविल फेरी की बात मान जाती है और वो अपने पास एक रिकॉर्डर रख के बोयान के पास जाती है और वहाँ पर वो बोयान को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बोयान तो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। इसके बाद जब जिनान उसके पास जा रही होती है तभी वो गिर जाती है, लेकिन बोयान उसे पकड़ लेता है। जब बोयान जाने लगता है तभी वो उसे अपनी ओर खींच लेती है। इसके बाद बोयान उसकी ओर अट्रैक्ट होकर उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन जिनान बीच में रिकॉर्डर ले आती है और वहां से चली जाती है और बोयान के साथ एक बड़े वाला स्कैम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अपनी नॉवल को लिखते हुए जिनान सो जाती है। ये देखकर बोयान उसे लेकर जाता है। अगली सुबह जब जिनान जागती है तो वो देखती है कि बोयान का हाथ उसके कंधे पर है। ये देखकर जिनान बोयान को किक करके बेड से नीचे गिरा देती है। इसके बाद प्रेसिडेंट डू जिनान की तारीफ करते हुए कुछ डेटिंग सीन पर भी फोकस करने के लिए उसे कहता है और वो कहता है कि तुम्हें कुछ डेटिंग सीन्स भी नॉवल में ऐड करने चाहिए ताकि यंग ऑडियंस नॉवल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो। इसीलिए जिनान इंटरनेट से सर्च करके डेटिंग लायक चीज़ों की लिस्ट निकालती है। फिर जिनान अपने फ्रेंड काई को अपना इंस्पिरेशन बनाकर उसे डेट पर लेकर जाती है। तभी बोयान का कॉल आता है और जब वो काई की आवाज़ सुनता है तो वो कॉल कट कर देता है और सीधा जिनान के पास मॉल में पहुंच जाता है और जिनान को कहता है कि तुम्हारी नॉवल के लिए मुझसे बेहतर इंस्पिरेशन कोई हो ही नहीं सकता, और वो काई को अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर जिनान बोयान को फोटोज लेने के लिए कहती है। फिर वो दोनों अलग अलग पोजेज में फोटोज लेते हैं। उन फोटोज को देखकर जिनान कहती है कि लो बोयान, तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा बोरिंग है। ये सुनकर बोयान कहता है कि लोगों को मेरा हर एक स्टाइल पसंद आता है, पर अगर तुम्हें फन पोजेस चाहिए तो तुम्हें ये ड्रेस पहननी पड़ेगी। जब जिनान वो ड्रेस पहन कर आती है तब वहाँ खड़े सभी लोग उसकी फोटोज लेने लगते हैं। ये देखकर बोयान उसे अंदर लेकर जाता है। बोयान को देखकर जिनान को कुछ रोमांटिक सीन्स याद आ जाते हैं और वो उन्हें सोचकर शर्मा रही होती है। ये देखकर बोयान उससे कहता है कि तुम बेवकूफ़ों की तरह हरकतें करना बंद करो। इसके बाद जिनान बोयान का चेहरा बिगाड़कर फोटोज खिंचवाती है। जिनान 1 मिनट के अंदर ही बोयान का मजाक बना देती है, जिससे बोयान बिल्कुल भी खुश नहीं होता। इसके बाद जिनान उसके साथ कुछ स्पाइसी फूड खाने के लिए जाती है और बोयान भी बहुत सारा स्पाइसी फूड खा लेता है। वहीं दूसरी ओर मिसहान शान्यू के फोन से बोयान की फोटोज देख लेती है और वो वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद बोयान और जिनान एस्केप रूम गेम खेलने के लिए जाते हैं। गेम खेलते हुए जिनान बोयान के ऊपर गिर जाती है और जब वो उसके ऊपर से उठने वाली होती है तब बोयान उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। और जब जिनान भी ऐसा करती है तो वो उसकी फोटो खींच लेता है और अपना बदला ले लेता है, लेकिन जिनान को बोयान का ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी एकदम से लाइट ऑफ हो जाती है और जब जिनान बोयान के पास जाती है तो वो देखती है कि बोयान काफी ज्यादा डर रहा है। उस वक्त बोयान को अपने बचपन की डरावनी मेमोरीज याद आ रही होती हैं, जहाँ पर बोयान किसी को हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है और अचानक से बोयान के पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है। ये देखकर जिनान अपने हाथ गर्म करके उसके पेट पर रखती है। जिनान को ऐसा करते देखकर बोयान को उसके स्कूल डेज याद आते हैं, जहाँ पर जिनान को स्लोली दौड़ते हुए देखकर बोयान उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है। अब हम देखते हैं कि जिनान के हाथ में जो लाइट स्टिक थी वो भी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बोयान और डर जाता है और वो जिनान को कसकर पकड़ लेता है। तब जिनान को कंफर्म हो जाता है कि बोयान को सच में अंधेरे से डर लगता है और लाइट आने पर बोयान उसे एकदम से छोड़ देता है। जब वो दोनों वापस घर जा रहे होते हैं तब बोयान जिनान को कहता है कि मुझे कभी भी अकेले मत छोड़ना। अब हम देखते हैं कि बोयान और जिनान घर पहुंचे ही होते हैं कि तभी वहां पर मिसहान आ जाती है। फिर बोयान मिसहान को जिनान से इंट्रोड्यूस कराने ही वाला होता है कि तभी जिनान बीच में बोल जाती है कि मैं इसकी कज़न हूँ। तब मिसहान कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम एक राइटर हो, जिस पर जिनान कहती है कि हाँ, मैं इसकी कज़न भी हूँ और एक राइटर भी हूँ। फिर जिनान बोयान को इस झूठ में उसका साथ देने के लिए कहती है और मिसहान भी जिनान की बात पर विश्वास कर लेती है। इसके बाद मिसहान बोयान को मेडिसिन्स देते हुए कहती है कि नेक्स्ट टाइम से कोई भी स्पाइसी फूड मत खाना, तुम्हें पता है ना, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन बोयान मिसहान को डांट देता है कि ये उसके काम का टाइम नहीं है, उसे अपनी इमेज पर फोकस करना चाहिए। ये सुनकर मिसहान उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बोयान जिनान से कहता है कि तुम मेरी लीगल वाइफ
लाइफ से कजिन कब बन गई? जिनान उसे जवाब देती हुई कहती है कि वो एक आउटसाइडर है और उससे बचने का यही आसान रास्ता दिखा तो मैंने कह दिया, लेकिन बोयान रूठ कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिनान उसके लिए पोरेज बना कर लाती है। तब बोयान उससे कहता है कि पहले मेरी एक बात का जवाब दो, तुम ये पोरेज अपने हस्बैंड के लिए लेकर आई हो या फिर कजिन के लिए? तब जिनान कहती है कि ये पोरेज एक ओल्ड क्लासमेट अपने दोस्त के लिए लेकर आई है। जिनान का जवाब सुनकर बोयान चुप हो जाता है और पोरेज खाता है। जब जिनान उससे पूछती है कि तुम्हें पोरेज कैसा लगा, लेकिन बोयान उसे कोई जवाब नहीं देता, तब वो खुद ही पोरेज लेकर खाती है, लेकिन उसका मुंह जल जाता है। इसके बाद बोयान उसे मेडिसिन लगाने से पहले कहता है कि तुम्हें थोड़ा दर्द हो सकता है। ये सुनकर जिनान उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर मुंह में दर्द होने की वजह से वो पीछे की ओर गिर जाती है और साथ में बोयान भी। जब जिनान उसे उठने के लिए कहती है तब बोयान एक्टिंग करने लग जाता है कि उसके पेट में फिर से दर्द शुरू हो गया है, इसलिए वो नहीं उठ पा रहा। उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर अंकल जू के भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन बोयान के इशारा करने पर वो भी वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब जिनान उसकी और लू बोयान की एक न्यूज़ देखती है, जिसमें जिनान का चेहरा तो दिखाई नहीं देता पर सभी लोग उसे बोयान की सेकंड गर्लफ्रेंड कह रहे होते हैं, जिससे जिनान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी ओर जब रिपोर्टर्स मिसहान से इस वायरल फोटो के बारे में पूछते हैं तब मिसहान बात को संभालते हुए कहती है कि लू बोयान इस वक्त नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और ये भी उसके प्रोजेक्ट का एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन अब मिसहान को बोयान और जिनान के रिलेशन पर शक हो जाता है कि क्या जिनान सच में उसकी कजन है या फिर उन्होंने उससे झूठ बोला। उधर जिनान के ऑफिस में सभी लोग उस फोटो वाली लड़की यानी कि जिनान की बुराई कर रहे होते हैं कि वो लड़की काफी ज्यादा बुरी है और वो मिसहान और बोयान को दूर करना चाहती है, लेकिन कुछ लोग बोयान को ही गलत बोल रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर मिसहान बोयान को कहती है कि तुम्हारी कजिन की वजह से कंपनी पर बुरा असर पड़ा है, इसलिए तुम्हें अपनी कजिन को वापस भेज देना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया कि वो तुम्हारे घर पर रहती है तो सभी तुम दोनों को गलत समझेंगे। लेकिन बोयान उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है, जिससे मिसहान काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। अब हम मिलते हैं मिस चैन से, जिसे क्वीन ऑफ रोमांस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे रोमांटिक और पॉपुलर नॉवेल्स लिखी हुई हैं। लेकिन इस वक्त मिस चैन जिनान से काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है क्योंकि जिनान भी अब रोमांटिक नॉवेल्स लिखने लग गई है और उसकी नॉवल को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि मिस चैन जिनान पर कमेंट्स कर रही होती है कि तुम्हारे तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स होंगे, तभी तो तुम इतनी जल्दी रोमांटिक नॉवल लिख पा रही हो, मुझे तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती थी। तब काई जिनान को बचाते हुए कहता है कि मिस चैन, जिनान के पास एक ऐसी चीज़ है जिसे हम टैलेंट कहते हैं, पर अफसोस कि वो तुम्हारे पास नहीं है। जब जिनान और काई वहां से जा रहे होते हैं तब मिस चैन जिनान की बैग देखकर पहचान जाती है कि ये तो वही फोटो वाली लड़की है। इसके बाद मिस चैन चुपके से जिनान की एक फोटो ले लेती है और उसे पोस्ट कर देती है। इधर ये पोस्ट मिस हान भी देख लेती है और जिनान भी इस पोस्ट को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर प्रेसिडेंट डू के कहने पर वो घर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर शैन यू बोयान को कुछ बताता है और बोयान वहां से फौरन निकल पड़ता है। उधर शियो काई के पास घबराती हुई आती है और उसे जिनान के बारे में पूछती है और काई को ये भी बताती है कि मिसहान के फैंस गुस्से में जिनान को ढूंढ रहे हैं, हमें उसे बचाना होगा वरना वो उसके साथ मारपीट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मिसहान के फैंस ने जिनान को पकड़ लिया होता है और वो उसे बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं। तभी एक लेडी जिनान को मारने ही वाली होती है कि तभी बोयान आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सभी फैंस बोयान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी फोटोज लेने लगते हैं। फिर वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और बोयान भी जिनान को लेकर वहां से चला जाता है। ये देखकर काई कहता है कि अरे मैं फिर से लेट हो गया। तब शियो कहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ गई है तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। शियो की बात सुनकर काई कहता है कि उन दोनों के डिवोर्स के बाद मेरे पास अभी भी एक चांस है। वैसे भी अगर मैंने अपनी सारी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया तो जिनान मुझे डायरेक्ट हाँ कह देगी। घर आने के बाद जिनान बोयान को कहती है कि अगर तुम सभी को बता दोगे कि मैं तुम्हारी कजन हूँ तो ये सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा और मुझे इस तरह से छुपना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सजेशन बोयान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।